घटना है आनंदपुर साहिब की। औरंगजेब के द्वारा भेजी गई सेना, जिसमें कई मुगल रियासतों की सेनाएं जुड़ी हुई थी, गुरु गोविंद सिंह को घेर लिया था। जब रसद सामग्री की कमी हो गई, गुरु गोविंद सिंह किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहे थे। चारों तरफ मुगल सेना का घेरा पड़ा हुआ था। उनके साथ 4 बेटे थे। कई सिखों ने साथ भी छोड़ दिया था। कईयों ने अपने जान को कुर्बान कर दिया अपने गुरु के आदेश पर। 2 बेटे थे बड़े, एक की उम्र थी 17 साल, एक की उम्र थी 15 साल। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी प्यास लगी है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बेटे प्यास बुझाने से पहले तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाना होगा। बेटा जाता है युद्ध के मैदान में, तलवार चलाता है, अनेकों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद बलिदान होता है। दूसरा बेटा मचलता है कि पिताजी मेरा भाई चला गया, मैं जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह अपने हाथों से उसके सिर पर पाग बांधते हैं, कवच देते हैं, खुद तलवार पकड़ाते हैं, जाओ बेटे धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें जाना होगा। किसी तरह से किले से बाहर निकलते हैं। 2 बेटे छोटे छोटे उसी में छूट जाते हैं। एक पुजारी ने पैसे के लोभ में यह भेद बता दिया सरहिंद के नवाब को कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे कहाँ छिपे पड़े हैं। सरहिंद के नवाब उनको पकड़वा लेता है और एक तरह शर्त रखता है कि देखो इस्लाम स्वीकार कर लो या गर्दन कटवा देंगे। दोनों बच्चे मना कर देते हैं कि कुछ भी होगा, हमें इस्लाम स्वीकार नहीं है। उनको सजा दी जाती है कि जिंदा ही दीवार में दफन कर दो। दीवार चुनाई जाने लगती है। गर्दन तक दीवार जब चुनी जाती है, छोटा भाई जो 4थे नंबर पर था, तो बड़े की आंख से आंसू टपक जाते हैं। छोटा बेटा चीखता है कि बड़े भाई क्या तुम मरने से डर गए? धर्म के लिए के नाम, धर्म की रक्षा के लिए त्याग नहीं कर सकते? बड़े भाई के मुख से ये निकलता है, देखिए वो 13 साल का है, सबसे छोटा है 11 साल का, कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे रहते मेरा छोटा भाई पहले दीवार में जिंदा चुन दिया जाएगा। पहले मुझे मरना चाहिए था, उसके बाद तुझे मरना चाहिए था। मैं जीते जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। यह है बलिदान। चारों पुत्रों को खोने के पश्चात जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को पता चला कि मेरे चारों बेटे धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो चुके हैं, तो उन्होंने छलांग लगा ली अपने भवन से और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। सरहिंद के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या करने के लिए 2 पठानों को भेजा। जब वे दक्षिण में चले गए थे तो उन्होंने उनके शिष्यत्व स्वीकार किया छल से और सेवा करने लगे। सोते समय उन दोनों ने चाकू कटारी से प्रहार किया, जिससे गुरु गोविंद सिंह का भी देह त्याग हो गया। यानी धर्म की रक्षा के लिए पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटों को, अपनी पत्नी को और स्वयं को निछावर कर दिया। किसी भी समाज का इतिहास उसके त्याग की नींव पर ही खड़ा होता है। जो समाज कुछ त्याग नहीं करना चाहता वो हमेशा पीछे रहता है। मैंने अभी बताया कि सिख पंथ का इतिहास त्याग की बलिवेदी पर खड़ा हुआ है। मतीराम को आप सोचिए, आपको धूप लगती है कष्ट होता है, ठंड लगती है कष्ट होता है, आरे से चिरवाया जा रहा है। मतीराम को उफ नहीं करना है, पहले गर्म तेल में डाला जाता है, फिर आरे से चिरवाया जाता है। सारे कष्ट स्वीकार है, लेकिन इस्लाम स्वीकार करना स्वीकार नहीं है। गुरु तेग बहादुर को
शीशगंज जहाँ आज गुरुद्वारा है वहाँ भी गर्दन काट दी जाती है, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। क्या हो सकता थे कष्ट झेलने की? यदि ये केवल स्वीकार कर लेते तो उनको सारे सुख के संसाधन प्राप्त थे। 11 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 15 साल, 17 साल के बच्चे, चारों बच्चे 2-2 साल एक दूसरे से छोटे हैं, धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं। जिस पंथ में प्रारंभ से त्याग, तप और संसार के कल्याण की भावना होती है, वो उस सारे समाज को प्रेरित करती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। केवल 126 वर्ष हुए हैं लगभग ऋषि दयानंद को शरीर छोड़े हुए। उस महान योगी ने 16 बार विस्मान किया, संसार के सामने कभी हार नहीं मानी। एक तरफ काशी का 15,000 लगभग 12 से 14,000 विद्वान जनता, काशी के सारे दिग्गज तिलकधारी पंडित शास्त्रार्थ के लिए, एक तरफ वो अकेला लंगोटी पहने हुए। दयानंद के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केवल लंगोट है, लेकिन किसी से डर नहीं रहा है। सारे विद्वान शास्त्रार्थ में हारते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से हुआ है? जब कमर में भोजपत्र की कौपीन यानी लंगोट है केवल, शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं, और 2.5 वर्ष गंगोत्री के पास की गुफा में घोर तप कर रहा है, जहाँ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। आज उनके तप त्याग का परिणाम है कि भारतवर्ष क्या पूरे विश्व के विद्वानों को यदि एकत्रित किया जाए तो आर्य समाज के विद्वानों का पलड़ा भारी पड़ता है। उनके पास सहस्त्रों, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में विद्वान है। हमारे पास परम धाम का अलौकिक ज्ञान है, लेकिन हमारे समाज के विद्वानों की संख्या को उंगलियों पर गिना जा सकता है। हमारे पास विद्वानों की संख्या सैकड़ों में नहीं, कुछ दर्जन हो सकती है सामान्य स्तर के विद्वान। उच्च स्तर के विद्वान मुझे नहीं लगता कि 5 भी होंगे समाज में जो किसी राष्ट्रीय मंच पर बोलने के योग्य हों। हमारी यह दुखद स्थिति है। प्राणनाथ जी के साथ 5,000 की जमात पन्ना जी पहुंची थी। सबने अपना घर द्वार छोड़ दिया। करतल भिक्षा तरुतल वास, एक उमंग थी कि परमधाम की आत्माओं को जागृत करना है, लेकिन वह उमंग तब तक रही जब तक ज्ञान का प्रकाश चलता रहा। किसी भी समाज को चेतना देने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। जब ज्ञान का प्रवाह रुक जाएगा तो समाज भी नष्ट हो जाएगा। याद रखिए, कोई भी समाज मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों, गुरुद्वारों से सशक्त नहीं हो सकता। ये तो स्थान है लोगों को एकत्रित करने के लिए। हृदय में जब तक ज्ञान का प्रवाह न बहे, प्रेम की रसधारा नहीं बहे, तब तक वो चैतन्य हृदय भी जड़ता की तरफ उन्मुख होता है। वहाँ ऐश्वर्य एकत्रित हो जाता है जो मनुष्य को भोग की तरफ ले जाता है, और वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने मंदिर में सोने का कलश चढ़ा देंगे, सोने का सिंहासन बना देंगे, वहाँ की दीवारों पर बड़ी महंगी से महंगी टाइलें लगा देंगे तो हमारा समाज सशक्त होगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। यदि हम सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकते, सबके हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहा सकते, तो हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। आज विगत 300 वर्षों के इतिहास का हम अवलोकन करें तो ये तो हम कहेंगे कि हमारे समाज में परम धाम की परमात्माएं आई हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो अन्य समाजों में महान व्यक्तित्व हो चुके हैं, उनके समकक्ष खड़ा करने के लिए यदि देखा जाए, ज्ञान में, वैराग्य में, तप में, त्याग में, तो हमारी गरिमा केवल परमहंसों के कारण टिकी हुई है। अन्यथा व्यक्तिगत रूप से यदि परमहंसों का प्रकाश नहीं होता तो संसार के सामने हम कोई गरिमामयी पूर्ण व्यक्तित्व रखने में असफल हो जाते, जिन्होंने सारे संसार को कुछ दिया हो। यही कारण है कि जब सारे संप्रदायों का इतिहास लिखा जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे से लगने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें निराशा के भंवर में डूब जाना चाहिए, हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और इसके लिए एक त्याग करना पड़ता है।
अभी आप सुन रहे हैं ना, चारों तरफ आतंकवाद फैल रहा है, और एक आतंकवादी बनने के लिए मुसलमानों में कितना जुनून है। पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, किसी ने डॉक्टरी की होती है, कोई कानून पढ़ रहा होता है, वो आईएस के संदेशों को पढ़कर, चाहे फेसबुक से पढ़ें, चाहे ट्विटर से पढ़ें, चाहे व्हाट्सएप से पढ़ें, जैसे भी इंटरनेट से लेकर, उनमें एक जुनून है, भाग भाग कर जा रहे हैं, सीरिया जा रहे हैं। क्यों? आतंकवादी बनने के लिए। उनको मालूम है कि हम आतंकवादी बनेंगे तो मरना है, लेकिन उनके माता पिता भी खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा इस्लाम के लिए मर रहा है। शहीद होने में खुशी है उनको कि हम इस्लाम के लिए जान दे रहे हैं। माता पिता भी प्रेरित कर रहे हैं कि चलो इस्लाम के लिए जान दोगे तो अल्लाह ताला को हम खुश करेंगे। वैसे ये रास्ता गलत है। आतंकवादी बनने की शिक्षा मूल इस्लाम नहीं देता। जो अल्लाह ने जो इस्लाम लागू किया उसमें ये नहीं है। हाँ, मुल्ला लोगों ने जो इस्लाम चलाया है उसमें ज़रूर है, दूसरे का खून बहाओ और सबको इस्लाम की राह पर ले जाओ। वो इस्लाम नहीं, वो तो शरीयत का इस्लाम है, जिसमें दूसरे के ग्रंथ के लिए कोई सम्मान नहीं, दूसरे के आराध्य के लिए कोई सम्मान नहीं, एक ही भाषा हो, एक ही ग्रंथ हो और एक ही उपासना पद्धति हो। ये आतंकवादियों का सिद्धांत होता है। लेकिन उनके एक साहस की प्रशंसा तो करनी होगी कि 15 साल का एक बच्चा भी अपने शरीर में बम बांधकर मरने पर खुश होता है कि मैं अल्लाह के लिए मर रहा हूँ। प्रश्न यह होता है कि हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं। हमारा तो सिद्धांत है, एक चींटी को भी कष्ट न दो, रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दिखाओ कि। हम मन वाणी कर्म से किसी का दिल नहीं दुखा सकते। हमारी विजय अस्त्र शस्त्रों से नहीं होती, ज्ञान वैराग्य और तप के धरातल पर होती है। लेकिन इसके लिए तो कम से कम सबको कुछ न कुछ त्याग करना होगा। मैं एक घटनाक्रम सुनाता हूँ। अपने एक बहन है रतलाम की, प्रियंका। मैं एक बार कह रहा था कि कितने आश्चर्य की बात है, आजकल हिंदू समाज में हर माता पिता एक संतान को जन्म देते हैं। परिणाम क्या होगा कि आने वाले कुछ समय में यदि पति पत्नी दो हैं, उनकी एक संतान होती है तो हिंदू की जनसंख्या तो 50% ऐसे कम हो गई। दूसरी पीढ़ी में आते आते 25% रह जाएगी। पहले जब ऐसे ही संघर्ष चल रहा था औरंगजेब के साथ, हर हिंदू परिवार जिसके 2 बच्चे होते थे, एक बच्चा सिख बनाता था और एक बच्चे से घर का कार्य कराया जाता था कि एक बच्चा घर चलाएगा और एक बच्चा धर्म के लिए तलवार उठाएगा। लेकिन आज की स्थिति में, आधुनिकता के दौर में, जब एक ही संतान पैदा हो रही है तो माता पिता उसको चिपटाए रहते हैं, उसको धर्म की भी शिक्षा नहीं देते। उसको क्या चाहते हैं कि इंजीनियर बनाकर, डॉक्टर बनाकर अमेरिका भेजो। अमेरिका वो चला जाता है, फिर अपने माता पिता को भी भूल जाता है। माता पिता अपने ही बेटे से पराये जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। यदि उसके आग्रह पर विदेश भी जाते हैं तो वे उपेक्षित अपने को महसूस करते हैं। अधिकतर हिंदू परिवारों की यही कहानी है। धर्म के लिए कोई त्याग करने को नहीं तैयार होता। मैंने उससे जब ये बात कही तो उस प्रियंका का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरा एक ही बेटा है, मैं तो चाहती हूँ कि यही सन्यासी बन जाए। मैंने कहा कि तुम्हें ममता लगेगी। उसने कहा कि चलिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए एक संतान को जन्म दूंगी, इसी भावना से कि मेरी यह संतान ज्ञानपीठ में आकर सन्यासी बने, विद्वान बने और धर्म की रक्षा में योगदान दे। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ, तीसरे दिन फोन आया कि स्वामी जी, मैं आपकी अमानत को पाल रही हूँ, जैसे ही बड़ा होगा मैं ज्ञानपीठ पहुँचा दूँगी। यह एक माँ का त्याग। किसी भी राष्ट्र को जागृत करने के लिए माताओं को जागृत होना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें सोई हुई हैं। ज्ञानपीठ की तो मर्यादा है, या ज्ञानपीठ से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, ज्ञान केंद्र हैं, वहाँ मर्यादाएं हैं। नहीं तो अन्य स्थानों पर तो देखिए, अभी भजन शुरू हुआ नहीं, 10 की भीड़ खड़ी हो जाती है नाचने के लिए। क्या यही भक्ति है? हम बहनों को वीरांगना नहीं बना सकते, विदुषी नहीं बना सकते, केवल नाचना
त्याग की कोई भावना नहीं तो इस समाज हमारा कहाँ जाएगा। ज्ञान नहीं, वीरता का भाव नहीं, चितवनी के लिए पुरुषार्थ नहीं, तो दिन पर दिन तो हमारा नैतिक स्तर, बौद्धिक स्तर और शिष्टाचार का स्तर गिरता ही जाएगा। यही हमारे समाज की करुण कहानी है। रावण के जब उन्मूलन करना हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म के लिए ऋषियों ने प्रबल पुरुषार्थ किया। हनुमान के जन्म के लिए अगस्त ऋषि के नेतृत्व में सब कुछ किया गया। एक विचारधारा फैलाना तो बहुत कठिन कार्य होता है। जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए बड़े बड़े राजकुमारों ने अपना घर द्वार छोड़ दिया। सम्राट अशोक के बेटे और पुत्री ने भी राजमहल को छोड़कर भिक्षुक बनना स्वीकार किया, भिक्षा पर अपना जीवन गुजारा। केवल वही नहीं, अनेक राजकुमारों ने अपने जीवन के सुखों का परित्याग कर दिया। जो भी विचारधारा फैली है संसार में, तब त्याग के धरातल पर फैली हुई है। आज जो संसार में क्रिश्चियनिटी फैली हुई दिख रही है, क्रिश्चियन पादरियों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। आज नागालैंड क्रिश्चियनिटी की गिरफ्त में है, त्रिपुरा गिरफ्त में है, केरला और वेस्ट बंगाल गिरफ्त में है, और हिंदू समाज के 80 लाख महात्मा अपने मठों में बैठे आराम करते रहे। दोपहर को भी भोजन करके सो जाना, रात को भी सोना, न पढ़ना, न भक्ति करना, न समाज का ज्ञान कल्याण करना। 100 करोड़ लगभग हिंदू रहते हैं और इसमें 80 लाख महात्मा है। एक एक पर 125 हिंदू आएंगे, लेकिन 100-125 लोगों को भी ज्ञान नहीं बांटता, क्योंकि वो खुद पढ़ा नहीं है। 80 लाख महात्माओं में 75 लाख तो मैं समझता हूँ अनपढ़ ही होंगे, फिर वो समाज को क्या ज्ञान देंगे। जहाँ सन्यासी वर्ग कभी समाज का गौरव हुआ करता था, आज वो ट्रेनों में भीख मांगता फिर रहा है। उस बेचारे के पास कुछ ज्ञान नहीं है। उसका दोष नहीं है, दोष है जब इस देश में तिरुपति जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, साईं बाबा के मंदिरों पर सोने के खड़ाऊ चढ़ाए जा रहे हैं, कहीं तिरुपति मंदिर में सोने का रथ चढ़ाया जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जो प्राणियों के हृदय मंदिर में निवास करता है, गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। मानवता की करुण पुकार को तो कोई सुन नहीं रहा है। वो सोचते हैं कि हम भगवान को सोने का रथ चढ़ाकर, सोने की खड़ाऊ चढ़ाकर के हम खरीद लेंगे। यही तो बड़ी भूल है। गरीबों की पंक्ति अलग लगती है, जो 150 रुपये देते हैं वो अलग, लखपतियों की अलग लगती है, करोड़पतियों की अलग लगती है। तिरुपति के मंदिर में जाइए, भगवान के मंदिर में भी पैसे के आधार पर भेदभाव होता है। जो जितना पैसा चढ़ाएगा भगवान उसके उतना ही अधीन हो जाएंगे। ये कैसा धर्म है? ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अव्यवस्था है, आडंबर है। यदि हम परम धाम के अलौकिक ज्ञान को फैलाना चाहते हैं तो हमें अपनी संकीर्णता की परिधि को तोड़ना होगा, हर माताओं को त्याग करना होगा। अभी जो कुछ चल रहा है बहुत धीमी गति से, कछुए की चाल से चल रहा है। ज्ञानपीठ का 10वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और जो हमारी 10 वर्षों की उपलब्धि है, लगभग 10-12 विद्वानों को हम तैयार कर पाए हैं। जितनी मेरी कल्पना थी अभी वो कल्पना पूरी नहीं हुई है। जितना स्तर मैं ऊंचा चाहता था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि हमें 100 विद्वान तैयार करने हों तो हमें कितना समय लगेगा? तब तो एक 50 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा, इतनी धीमी गति से। कोई भी माता त्याग नहीं करना चाहती, इसलिए कई कारण है। उसको ये लगता है जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ सुख देखा ही नहीं। ज्ञानपीठ से कई पढ़े लिखे बच्चे चले गए, क्यों? दोष उनके घरों की माताओं का था। बचपन में तो सौंप दिया, जब बच्चा बड़ा हुआ सोचा कि मुझे तो बहू लाने का शौक ही पूरा नहीं हुआ। फिर बच्चे को चुपके से प्रेरित करने लगे कि बेटे तुम घर आ जाओ, फिर दबाव देकर बच्चे को रोक लिया। कुछ बहनों ने ये अधर्म किया कि दशहरा का त्यौहार है भाई तू आ जा, वो गया, माया में फंसा दिया। अपने तो ससुराल चली गई और बेटे अपने भाई का जीवन बर्बाद कर गई। नारी निर्मात्री भवती, नारी ही निर्मात्री होती है। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात यशोधरा
एक दिन अपनी व्यथा अपनी सहेली से कहने लगी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की पीड़ा यह है कि हम क्षत्राणियां युद्ध के मैदान में अपने पतियों को अपने हाथों से तलवार देकर के विदा करती हैं कि जाइए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में सब कुछ अपना न्यौछावर कर दीजिए राष्ट्र की रक्षा के लिए। यदि मेरे पति यह चाहते कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए तो मैं उनको खुद भेज देती कि आप जाइए, लेकिन मेरे से छिपाव किया, यही मुझे पीड़ा होती है। आज सुंदर साथ में वो त्याग नहीं रह गया है। श्री जी के साथ कई सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ा, रास्ते में तरह तरह के कष्ट झेले। आज तो आप हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन में रहते हैं, रात को कंबल भी मिलता है। श्री जी जब यात्रा पर निकले तो क्या कंबल रजाई का ढेर लाद करके नहीं चलते थे, गुदड़ी होती थी साथ में, वृक्षों के नीचे रहना होता था, पानी बरस रहा होता था तो उसमें टेंट लेकर तो कोई चलता नहीं होगा। धूप भी सही, बरसात का कष्ट भी सहा और शीतलता के झोंके भी सहे। सब कुछ सहा किस लिए? हजारों की जमात के साथ कि हमें ब्रह्मवाणी को फैलाना है, परम धाम की आत्माओं को जगाना है। एक जनून था। आज तो ऐसी महान विभूतियां हैं, उनसे एक कहा जाए कि महाराज जी आप हमारे यहाँ चर्चा कर देंगे, प्रश्न पूछा जाएगा क्या आपके पास कार है कि नहीं, एसी कार। यदि आपके पास एसी कार नहीं हो तो मना कर देंगे कि हम नहीं जा सकते। इस आधार पर तो वाणी नहीं फैलेगी। जब तक माताएं भी त्याग करना नहीं सीखेंगी, अपने हृदय के टुकड़ों को ब्रह्मवाणी की ज्योति फैलाने के लिए समर्पित नहीं करेंगी, तब तक ये मिशन नहीं पूरा होगा। अभी ज्ञानपीठ में 50 बच्चे हैं, एक एक को तैयार करने में कई कई वर्ष लगेंगे। 100 करोड़ की जनसंख्या है इस देश, 125 करोड़ की, 125 करोड़ जिसमें 100 करोड़ लगभग हिंदू होंगे। दूसरे देशों की बात छोड़िए, अपने देश में ही ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए 100 करोड़ लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए हमें कितने विद्वानों की आवश्यकता होगी, कभी किसी ने सोचा नहीं है। क्या साल में बीतक के महीने में 2-4 जगहों पर बीतक कर दी जाए, हमारे 5-6 प्रचारक कुछ 10, 12, 15, 20 गाँव में जाकर के चर्चा कर देंगे तो कितने साल तक फैलाते रहेंगे? कब तक ये प्रतीक्षा की जाएगी कि जागनी जल्दी पूरी हो? और यदि विश्वयुद्ध छिड़ गया, सारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा। फिर परम धाम में क्या कहेंगे कि राज जी हमें तो अवसर ही नहीं मिला। अवसर तो मिला था, हमने अवसर को भुनाना नहीं सीखा। यदि कोई यह सोचता है कि हमारा क्या होगा, कई बार बच्चों के मन में भी ये बात आ जाती है कि हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। हमारे ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से नियम पारित किया है कि जो बच्चे ज्ञानपीठ पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर देंगे, उनके माता पिता को वृद्धावस्था में किसी भी तरह के कष्ट का एहसास नहीं करने दिया जाएगा। यदि उनका कोई दूसरा भाई नहीं है, वो माता पिता की इकलौती संतान है, तो उनके माता पिता का भी संरक्षण ट्रस्ट करेगा, चाहे मासिक खर्च से करना पड़े या ज्ञानपीठ में करना पड़े। लेकिन जो माता पिता अपनी संतान ज्ञानपीठ को समर्पित करते हैं, उनको चिंता नहीं करनी है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी ज्ञानपीठ ने छीन ली। ज्ञानपीठ आपके बुढ़ापे की लाठी को नहीं छीनेगा। जो ज्ञानपीठ पर राज्य की सेवा के लिए अपनी संतान समर्पित करते हैं, हमें एक स्वयं चिंता है, उनको किसी भी तरह के कष्ट का एहसास वृद्धावस्था में नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, मुझे तो ऐसी संतान चाहिए जो बौद्धिक स्तर से ऊंची हो, जिसने अपना तन मन राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया है। कई माताएं हैं जिन्होंने मेरे मना करने पर भी दे दिया। जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ, श्रवण की माँ ने, मैंने मना किया था कि आपका इकलौता बेटा है, क्यों इसको दे रही है, आपको याद आएगी। उस माँ ने कहा था कि आप क्यों मना कर रहे हैं जब मैं सौंप रही हूँ। तो अरुणी भी एक बच्चा है, उसका मन कुछ समय के लिए कभी विचलित हो गया था। उसने घर पूछा, उसके पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हें घर नहीं आना है, जो स्वामी जी कहेंगे तुम वही करना। ऐसे माता पिता की आवश्यकता है
जब अशोक और रंजीत छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माँ ने सौंपते समय कहा कि स्वामी जी अब इस पर हमारा अधिकार नहीं है, आप जानिए। जब तक ऐसी माताएं नहीं होगी मिशन पूरा नहीं होगा। अभी तो 50 बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि 50 समर्पित होंगे। कहने के लिए तो समर्पित होने की बात हर कोई कह देता है, लेकिन माया का प्रवाह ऐसा होता है कि अपने वचन को बच्चे भी भूल जाते हैं और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसलिए मैं सभी माताओं से आग्रह करूंगा कि जिनकी 2 संतानें हैं, कम से कम ज्ञानपीठ के लिए बौद्धिक स्तर पर केवल भीड़ नहीं चाहिए। प्राय लोग क्या करते हैं कि जो बिगड़ेल बच्चा है उसको ज्ञानपीठ भेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो अच्छा पढ़ा लिखा हो उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जो शरारती बच्चा है वो ज्ञानपीठ में सुधार करने के लिए भेज देते हैं कि सुधार गृह में जाए, सुधर कर आए, फिर बड़ा हो जाएगा तो हम बुलाकर बहू लाएंगे, ये पैसे कमाएंगे। ये स्वार्थ का रिश्ता पाल रहे हैं। ये नहीं, आपने जब बच्चे को राज्य के लिए सौंपा तो उसकी चिंता राज्य को करनी है, इतना विश्वास तो रखिए। और मैं कोई गादीपति तो नहीं हूँ, यदि आपका बच्चा भूखा रहेगा तो उसके पहले मैं भूखा रहूँगा, ये चिंता करना आपका कर्तव्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि विश्व स्तर के विद्वान तैयार हो। हमारे पास अभी राष्ट्रीय स्तर के भी विद्वान नहीं है। उस स्तर का विद्वान तैयार करने के लिए मैथ और साइंस की पढ़ाई तो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों के मन में डर रहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। माता पिता ताने मारते हैं, रिश्ते नाते ताने मारते हैं कि तुम्हें कोई डिग्री तो नहीं मिल रही है, तुम क्या करोगे। विवश होकर के हमें संस्कृत माध्यम से स्कूलों में पढ़ाना पड़ा। जो मैंने सोचा था कि वेद उपनिषद दर्शन व्याकरण के विद्वान तैयार होंगे जो सारे विश्व में ज्ञान की पताका फहराएंगे, वो मुझे अभी पूरी तरह से पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। जितने उत्कृष्ट विद्वानों को तैयार करने की मैंने कल्पना की थी वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें माता पिता का हस्तक्षेप। माता पिता अपना लाड दिखाने के लिए चुपके से मोबाइल पकड़ा जाते हैं ताकि हमसे बात करते रहे। आप इनको नहीं मालूम कि मोबाइल पकड़ाकर आप उनके हाथों में एक विषैला सर्प पकड़ा रहे हैं। यदि बच्चों की शिक्षा पर इतना खर्च किया जा सकता है तो मोबाइल खरीद कर ज्ञानपीठ भी दे सकता है। लेकिन उनके अंदर बुरे संस्कार भरने के लिए आप माता पिता चुपके से जो मोबाइल पकड़ाते हैं, आपको ये पता नहीं कि उसका कितना कीमती समय बर्बाद होता है। मैं उन माता पिता से आग्रह करूँगा जो ज्ञानपीठ की दिनचर्या में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें, बिना आचार्यों की स्वीकृति के, बिना वार्डन की स्वीकृति के बच्चों को न तो पैसे दें, न मोबाइल दें, न किसी का तरह का कपड़ा दें, और अपनी ममता के आंचल को छिपाए रखें। उससे मोह ममता की बातें न करें कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा है। अभी मई में कुछ बच्चे आए थे, पन्ना जी से भी आए थे। 2 दिन बीते नहीं, फ़ोन पर फ़ोन आने लगे, बेटे आ जाओ, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है। अब बच्चे बार बार यहाँ कह रहे हैं कि स्वामी जी हमको जल्दी से भेजिए। दिन में 5 चक्कर लगाते थे। मैं सोचा कि जो 5 दिन रह नहीं सकते घर से अलग होकर, वो धर्म का प्रचार क्या कर सकते हैं। माता पिता को अपना हृदय थोड़ा कठोर करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा, जिन्होंने अपने बेटे को कहा कि जाओ बेटे, युद्ध में शत्रुओं की तलवार तुम्हारी बाट देख रही है, जाओ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए तुम जाओ। अपने हाथों से तलवार पकड़ाई, अपने हाथों से पाक बांधी। जब तक आप लोग वो नहीं सीखेंगे तब तक वाणी को फैलाने का मिशन पूरा नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने अपने 8 साल के बच्चे को अपने हाथों से सन्यासी बना दिया। जिस कपिलवस्तु के कबीर राजा थे, राजा बनने वाले थे, उसी कपिलवस्तु में जब अपने राजमहल में आते हैं भिक्षा पात्र लेकर, राजा सुधोधन की आंखों से आंसू बह जाते हैं कि मेरा बेटा आज एक सन्यासी के रूप में आया है। यशोधरा के सामने भिक्षा पात्र बढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या देगी? जिसका सुहाग था वो आज एक भिक्षुक सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने आया भोजन के लिए। वो अपना सर्वस्व सौंप देती है, अपने बेटे राहुल को भेज देते हैं कि बेटे जाओ राहुल, अपने पिता से अपनी विरासत मांगना, वह विरासत जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को न दी हो। और वही होता है।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि इसको सन्यासी बना दो मेरे सामने, क्योंकि आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को अपने हाथों से सन्यास की दीक्षा नहीं दी है। ये इतिहास में साक्षी है, गवाह है। 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए, किसी पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान तो दिया है, सन्यासी नहीं बनाया। धर्म के उपदेशों को संसार में फैलाने के लिए बुद्ध ने अपने पुत्र को सन्यासी बनाया। एक समय ऐसा आया, बुद्ध की माता जी भी सन्यासिनी बनी, यशोधरा भी सन्यासिनी बनी, पूरा परिवार भिक्षुक बन गया, भिक्षुड़ियाँ बन गई। किस लिए? एक मिशन को फैलाना है। हम तो घरों में आराम करते रहते हैं, हम थोड़ा भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि ऐसे समर्पित बच्चे मिल जाएं जिनसे माता पिता कोई अपेक्षा न रखे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, करोड़ों रुपए कमा कर लाए, कोठी बंगला खरीदे, तब कुछ हो सकता है। और यदि कम से कम 100 बच्चे ऐसे मिलें, समर्पित बच्चे, यदि 200 की भीड़ भी हो, समर्पण न हो, प्रतिभा न हो, संस्कार न हो, तो 2000 भी हो तो कोई मिशन पूरा होने वाला नहीं है। यदि सच्चे हृदय से समर्पित, प्रतिभाशाली, संस्कारित 100 भी मिल जाए और आने वाले 5-6 वर्ष में उनको तैयार किया जाए तो समाज में बहुत कुछ आमूल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैं सभी माताओं से आह्वान करूंगा कि त्याग के पथ पर चले, अपनी ममता को महान उद्देश्यों के लिए रखें, संकीर्णताओं में न फंसे। बाह्य दिखावे, ममता के बाह्य दिखावे से आप अपनी संतान को कमजोर कर रही हैं। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, भगत सिंह की मां भी खड़ी थी। भगत सिंह मात्र 21 वर्ष के थे उस समय। मां की आंखों से आंसू आ गए फांसी के फंदे पर चढ़े हुए देखकर भगत सिंह को। भगत सिंह ने कहा कि मां तुम रो रही हो? भगत सिंह की मां कहती है कि बेटे मैं रो नहीं रही हूं कि तुम फांसी पर चढ़ रहे हो, मैं तो रो इसलिए रही हूं कि मेरी एक संतान और होती तो तुम्हारे साथ उसको भी फांसी पर चढ़ा देती कि देश आजाद हो जाए। ऐसी माँ को करोड़ों बार नमन है। लेकिन जो माँ अपने मोह के आंचल में अपने बेटे को केवल सीने से चिपकाए रहती हैं, मैं उनके लिए कोई सम्मान नहीं रखता। माताएं बहनें मेरे से बात करने की बहुत इच्छुक होती हैं। कई माताएं मेरे से नाराज हो जाती हैं कि मैं बात नहीं करता। याद रखिए, मेरा संबंध जो मिशन के लिए समर्पित है केवल उससे है। कई सुंदर साथ भी पुरुषों में नाराज होते हैं कि स्वामी जी हमसे फोन पर बात नहीं करते। बात सच है। कोई 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है और राज्य के मिशन के लिए कार्य करता है तो मेरे दिल में पहले उसका स्थान होता है। वो बात भी नहीं करना चाहेगा तो मैं उससे करूँगा। लेकिन जो दिन रात मेरे साथ रहता है, मिशन के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहता, वाणी को फैलाने के लिए कार्य नहीं करना चाहता, मुझे उससे व्यर्थ की बातों करने में सिर फटता है। मेरे पास आमोद प्रमोद के लिए कोई स्थान नहीं, मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे वही करना है जो राज्य का आदेश है। वाणी फैलाइए, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसाइए, और इसके लिए सबको कुछ न कुछ त्याग करना होगा। जिनके पास बौद्धिक धरातल पर संपदा है, यानी जिनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान को फैलाएं। जिनके पास शारीरिक शक्ति है, वो शरीर की शक्ति से सेवा करें। देखा जाता है अभी वार्षिकोत्सव की तैयारी में 1-2 महीने से बच्चे दिन रात काम कर रहे थे। यहाँ की कठोर अनुशासन व्यवस्था है, 4 बजे 10 साल का बच्चा भी हो उसको भी उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है 1 घंटा पुनः अध्ययन करना पड़ता है, कुछ आसन प्राणायाम करने पड़ते हैं, 7:30 बजे कक्षा में बैठना ही पड़ता है, और उसके पहले कुछ सेवा करनी पड़ती है, फिर जलपान करके पढ़ाई, और उसके बाद पुनः सेवा में लगना ही पड़ता है। रात के 10 बजे तक दिनचर्या चलती है। हमारे समाज में सेवा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सेवा करने से हर कोई कतराता है, चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो। कुछ युवा सुंदर साथ हैं जिनके मन में सेवा की उमंग है। सिख पंथ में जैसी सेवा की भावना है, निरंकारी जैसी सेवा करते हैं, राधा स्वामी मत में जैसी सेवा की भावना है, उसका 10वां अंश भी हमारे समाज में नहीं है, कहीं भी हो। जो सुंदर साथ शारीरिक रूप से सेवा करना चाहते हैं, ज्ञानपीठ में कभी भी आ सकते हैं। 10 दिन 15 दिन आएँ, ठहरें, जितने दिन इच्छा हो
ज्ञानपीठ के कार्यों में हाथ बटाएं, शारीरिक सेवा करें। जो अभी ये प्रक्रिया आरंभ की गई है बीतक की परीक्षा लेने की, कुछ इंटरनेट पर भी डाल दिया गया है। कुछ सुंदर साथ परीक्षा तो देना चाहते थे लेकिन आ नहीं सके, तो इंटरनेट पर ही उनको प्रश्न पत्र भेज दिए गए हैं। वो लिख करके इंटरनेट के माध्यम से ज्ञानपीठ को ईमेल कर देंगे, उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये बीतक की परीक्षा हर साल ली जाएगी। अगले वर्ष वाणी की भी परीक्षा साथ में शुरू कर दी जाएगी। पहले प्रश्न पत्र में रास, प्रकाश, षटऋतु और प्रकाश, रास, प्रकाश और खटृति के पेपर होंगे। और आपको एक सूचना और मैं दे दूं कि यह जो मौसम है, इस मौसम में जो वार्षिकोत्सव मनाया जाता था, गुजरात सुंदर साथ की विशेष फरमाइश थी कि दीपावली के अवसर पर हमें छुट्टी मिलती है। इस समय यदि होगा तो हम ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। इसी को सोच करके यह समय चुना गया था। लेकिन इसमें समस्या क्या हो रही है, दीपावली के अवसर पर गुजरात से आने के लिए टिकट की बहुत मारामारी रहती है। भीड़ में अधिकतर सुंदर साथ वंचित रह जाते हैं। तत्काल टिकट कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है और खेती का भी काम का समय रहता है। परिणाम यह होता है कि सुंदर साथ को आने में बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए यह विकल्प चुना गया कि ज्ञानपीठ का वार्षिकोत्सव हर वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में निश्चित किया जाएगा। उस समय किसी को भी आने में परेशानी नहीं होगी, फसल भी कट चुकी होती है और उत्तर भारत में हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी होती हैं। सीबीएसई की भी परीक्षा पूरी हो चुकी होती है। सारे देश के सुंदर साथ आसानी से एकत्रित हो सकते हैं। बड़ोदरा मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ करता था, अब वो इस समय हुआ करेगा। दीपावली के आसपास उसकी तिथि निश्चित की जाती थी, निश्चित कर जाएगी। यानी रूपांतरण, जो होली के समय पर जो कार्यक्रम होता था, अब दीपावली के समय पर अगले साल से होना शुरू हो जाएगा। यानी चितवनी शिविर दीपावली के से पहले या दीपावली के बाद रख दिया जाएगा। देश से कहीं से भी आना चाहें सुंदर साथ, उस कार्यक्रम में आकर 5 दिन, हफ्ते का जो भी चितवनी शिविर लगेगा, जितनी संख्या में हो आकर के चितवनी का अभ्यास कर सकते हैं। और इस साल का जो वार्षिकोत्सव है 26 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल को रविवार पड़ता है। अगले साल का जो वार्षिकोत्सव होगा इसी आने वाले 2017 के 26 अप्रैल में माना जाएगा। नवंबर में या अक्टूबर में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। जो होगा वो चितवनी का होगा। जो सुंदर साथ इच्छुक होंगे वो चितवनी के अभ्यास के लिए आ सकते हैं। जो बड़ोदरा का प्रोग्राम है वो घोषित कर दिया जाएगा। वो इस वर्ष अप्रैल में नहीं होगा, वो 2017 के नवंबर में किया जाएगा। मैं प्रकाश क्या डाल रहा था इस बात पर कि वाणी की और बीतक की परीक्षा ली जाएगी हर साल। जब आपकी वाणी और बीतक के सारे पेपर पूरे हो जाएंगे तो जिनका अंक 60% या उससे अधिक हो जाएगा उनको बंद कक्ष में प्रशिक्षित किया जाएगा। बोलने का ढंग कैसा है, प्रवाहियों से आपको कैसे वार्ता करनी है। इस प्रक्रिया से घरों बैठे सुंदर साथ वाणी बीतक के अच्छे विद्वान तैयार किए जा सकते हैं। कुछ अन्य ग्रंथों का प्रशिक्षण देकर, ध्यान का प्रशिक्षण देकर अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन हमारे समाज में एक रोग चल रहा है अपनी अपनी मंडली बनाने का। ये ठीक नहीं है। आप एक मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, आप 100 को वाणी का प्रकाश देते हैं तो उनको अपने अनुयायी न मानिए, बल्कि यह समझिए कि हम राज्य के चरणों में लाएं। हर विद्वान यदि अपनी अपनी मंडली बनाएगा तो क्या परिणाम होगा? सबके अंदर बैर विरोध हो जाएगा। उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनकी मंडली, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं चाहेगा। ये तो बिखराव शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्ञान आपका नहीं है, ज्ञान तो राज्य का है, वाणी राज्य की है। आपको एक सेवा सौंपी जा रही है कि वाणी बीतक चर्चनी का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको संसार में फैलाइए और सबको राज्य के चरणों से जोड़िए, अपने चरणों से न जोड़िए।
सबको युगल स्वरूप की पहचान दीजिए, प्राणनाथ जी की पहचान दीजिए, अपनी पहचान देने की कोशिश न कीजिए। आप राज्य की पहचान देंगे तो आपकी पहचान स्वयं फैल जाएगी, लेकिन राज्य से पहले अपनी पहचान देंगे, परिणाम क्या होगा? वो समाज के लिए भी घातक होगा और आपके लिए भी घातक होगा। जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें। एक बात मैं सुंदर साथ से आह्वान करना चाहूँगा, जो आप शादी विवाह में फिजूल खर्ची करते हैं, दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, वो प्रक्रिया अब बंद कीजिए। सुंदर साथ में जाति व्यवस्था जितनी जल्दी टूटे उतना ही अच्छा हो। ये तो कोड है हिंदू समाज का, कर्म जन्म के आधार पर होने वाली जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और वो भी केवल कर्म के आधार पर होनी चाहिए। इसको तोड़ने में तो समय लगेगा, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं कि सुंदर साथ से जब रिश्ते करता है तो ये नियम बनाए कि न दहेज लेगा न किसी को दहेज देगा। शास्त्रों के अनुसार ये दोनों पाप कर्म है। किसी भी तरह का उपहार ले देकर जो विवाह किया जाता है वो उचित नहीं होता। और सुंदर साथ यदि इस प्रक्रिया का पालन करता है, धन का अनावश्यक दुरुपयोग रोकता है, उसको धर्म के प्रचार में लगाता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हर वर्ष सेवा के लिए आपको आग्रह किया जाता है। सबके ऊपर बोझ होता है कि ज्ञानपीठ जाएंगे तो सेवा मांगी जाएगी। इस संकट से बचने के लिए मैं आपको एक समाधान बताता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगेगी। आप अपने घरों में बर्तन धोने वाली नौकरानी बुलाते हैं, 500 रुपया उसको आसानी से देते हैं। भोजन बनाने वाले को भी 500 देते हैं। आप ब्रह्मवाणी को फैलाने के मिशन में कार्य करने के लिए केवल 500 रुपये निकालिए। यदि 1000 सुंदर साथ हर महीने 500 की सेवा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई बोझ बनेगा। वो एक वर्ष में 60 लाख हो जाएगा। जिसकी मासिक आमदनी 10,000, 15,000 है, 20,000 है, 500 रुपये, उसके ऊपर कुछ भी बोझ नहीं पड़ेगा। यदि कोई वर्ष में 15,000 की सेवा लिखवाता है, 21,000 की सेवा लिखवाता है, 51,000, 1 लाख की सेवा लिखवाता है, तो उसके ऊपर बोझ पड़ता है कि कहाँ से कटौती करूँ, कितना पैसा पूरा करूँ। लेकिन हर महीने के खर्च में से 500 रुपये निकालना किसी के लिए भी बोझ नहीं होगा। जो अधिक धनवान है वो गोद ले सकते हैं, यानी कई की सेवा अपने नाम से जोड़ सकते हैं। गोद लेने का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारा वेतन 50,000 है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम 500 जो एक व्यक्ति सेवा देता है, हम 10 की सेवा ले लें तो परिणाम क्या होगा? हमें 5,000 रुपये महीने प्रतिदिन दे सकते हैं। तो एक वर्ष में 60,000 रुपये की हम सेवा भी कर देंगे और हर महीने हमें केवल 5,000 निकालना पड़ेगा। यानी इस तरह से ट्रस्ट के सदस्य सुंदर साथ ने 400 सदस्यों की सेवा ले ली है। यदि देश का सारा सुंदर साथ मिलकर 500 की सेवा लिखवा लेता है, कोई 1 की सेवा लिखवाए, कोई 2 की सेवा लिखवाए, कोई 3 की, 4 की, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो सेवा के अनुसार की अपनी आहुति मैं भी दे रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी धनराशि हो जाएगी और उससे आने वाले समय में उच्च स्तर के विद्वानों को तैयार करने में तेजी से कार्य में प्रगति हो सकती है। तन की सेवा करने वाले सेवा करें। बौद्धिक स्तर जिनके पास ज्ञान है, हफ्ते में 1 दिन लगाएं। आप रविवार के दिन किसी को जाइए, कुछ साहित्य बांटिए, कुछ समझाइए। आपने किसी को ज्ञान का प्रकाश दे दिया तो परिणाम क्या होगा? वह ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा। आपने उसको भवसागर से पार होने की राह बता दी। इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ नहीं होगा। जितनी ऊर्जा आप नाचने कूदने में, गरबे खेलने में लगाते हैं, व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, उतनी ऊर्जा रविवार के रविवार आप दूसरों को समझाने में लगेंगे तो एक बहुत बड़ा महान कार्य होगा। देश में लाखों सुंदर साथ हैं। यदि इस प्रक्रिया का पालन करें तो ज्ञान का प्रकाश फैलने में देर नहीं लगती। यदि ज्ञानपीठ 10 वर्षों में 100-200 विद्वान तैयार कर लेगा तो
कार्य में चमत्कारिक प्रगति हो सकती है, लेकिन जितनी तेजी से मैं चाह रहा हूँ उतनी तेजी से कार्य होता नहीं है। मेरे ऊपर जरूर ये बात कही जाती है कि मैं बहुत जल्दी करता हूँ, क्योंकि धीमी चीज़ मुझे पसंद नहीं होती है। आपको मालूम है, कई बार वार्षिकोत्सव से पूर्व ग्रंथ का कार्य पूरा करना होता है। ज्ञानपीठ का हर सदस्य कहता है कि पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। ये आपको नहीं मालूम, निजानंद योग के आखिर के 4 अध्याय केवल 16 दिन में लिखे गए थे। इसी तरह से अनेक ग्रंथों का होता है। प्रकाश पिछले वर्ष ही वार्षिकोत्सव से पहले प्रकाश और कलश दोनों ग्रंथों की टीका पूरी कर ली गई थी। और अपने मुख से कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब काम का समय आता है तो मैं ज्ञानपीठ में रहने वाले सदस्यों से प्रणाम भी काफ़ी समय नहीं दे पाता। दरवाज़ा मेरा बंद रहता है और दिन रात काम करने पर ही होता है। मुझे ये सहन नहीं है कि 150 विद्वानों को तैयार करने में सारी उम्र लग जाए और रिजल्ट बाद में देखने को आए। तो मैं सबसे सहयोग चाहूँगा, जो बौद्धिक धरातल पर पढ़े लिखे सुंदर साथी हैं वो परीक्षाओं की तैयारी करें। इस वर्ष संभवतः 15-17 के आसपास सुंदर साथ ने परीक्षा दी। मैं चाहूँगा इसकी संख्या हर वर्ष बढ़े। अब तो टीका आपके पास पहुँच गई है। ये पुराने समय की बातें हैं, जब पद्मावतीपुरी धाम में, नौतनपुरी धाम में कई वर्ष रहना पड़ता था, तो शिक्षा के नाम पर जो तालीम दी जाती थी शब्दों का अर्थ बता दिया जाता था। अब तो टीका घर घर है, एक एक चौपाई की विस्तृत व्याख्या है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे किरंतन की टीका 4 भाषाओं में प्रकाशित है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, नेपाली में है, गुजराती में है। इसी तरह से बोध मंजरी जो ग्रंथ है, नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया और गुजराती में भी है। तमिल भाषा में भी उसका बटर पेपर निकल चुका है, वो भी कुछ दिन में छप जाएगी। आप सोच सकते हैं ज्ञानपीठ का उद्देश्य है कई भाषाओं में एक एक ग्रंथ को प्रकाशित करना, और इसीलिए स्टूडियो भी तैयार किया गया है। तमस के पार जो ग्रंथ है उसका अंग्रेजी में भी उसकी रिकॉर्डिंग पिछले साल हो गई थी, लेकिन हम सीडी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। सब सुंदर साथ इस मिशन के लिए सहयोग देंगे तो आने वाले समय में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि जगह जगह प्रवाही समाज में ध्यान भी सिखाया जाए। जिस तरह से आजकल साप्ताहिक भागवत की परंपरा शुरू हो गई है, सावन के महीने में तो पूरे महीने की बीतक चलेगी, लेकिन वर्ष के अन्य महीनों में हम सप्ताह बीतक का आयोजन किया करेंगे, जिसमें कई ग्रंथों के प्रमाण देकर के भागवत की शैली में बीतक को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे प्रवाही समाज तेजी से आकर्षित हुआ जाएगा। उसके लिए भी आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि केवल ज्ञानपीठ के विद्वान तैयार होंगे। यदि आप वाणी बीतक की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको ज्ञानपीठ के विद्वानों के साथ आपको भी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ज्ञान को फैला सकें। मैं आशा करूँगा कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपना तन मन धन इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर देंगे। यदि आपने अपने कोठी बंगले बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं तो आपको कोई याद नहीं करने वाला है। कुछ समय के लिए लोग याद करेंगे, फिर मरने के बाद शोक सभा होगी और उसके बाद भूल जाएंगे। आपके परिवार के संगे संबंधी आपकी कमाई हुई संपदा को बांट लेंगे और आपको साल में एक बार याद कर लिया करेंगे। लेकिन यदि आपने इस महान लक्ष्य में अपना योगदान दिया तो आपको तो राज्य भी याद करेंगे। ब्रह्मशिष्टियों के द्वारा की हुई सेवा को परम धाम में देखा जाएगा। संसार माने या न माने, राज्य तो मानेंगे। इसलिए राज्य को रिझाने के लिए, अपने प्राणेश्वर के निर्देश को मानने के लिए आप इस महान कार्य में संलग्न होइए। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि वो प्रियंका की राह पर चलें। श्रवण, अशोक, रंजीत और आयुषी की माँ ने जो समर्पण किया है उनकी राह पर चलें। अपने बच्चों को निर्देश दें कि बेटे तुम्हें मैंने सौंपा है राज्य की राह पर चलने के लिए। तुम डॉक्टर बनने का ख्वाब न पालो, इंजीनियर बनने का ख्वाब न पालो, एक महान विद्वान बनो जिसके पीछे संसार चले। तुम्हें धनिकों के पीछे न चलना पड़े, धनी लोग तुम्हारे पीछे चलें।
तुम अपने मन और इंद्रियों को संसार में भटकने न दो। यदि माताएं ही यदि मोह ममता की मूर्ति बनकर उनको राह से भटकाएंगी, मोबाइल का लालच देकर, अच्छे अच्छे कपड़ों का लालच देकर, रिश्तों की डोर में बांधकर उनको राह से भटकाएंगी, तो ये माँ का कर्तव्य नहीं होता है। एक आदर्श माँ अपने बच्चों को महान बनाने के लिए कठोर से कठोर दंड भी देती है, और वही माँ आदर्श माता कहलाती है। यदि जीजाबाई नहीं होते तो शिवाजी का व्यक्तित्व निखरता नहीं। यदि माँ त्यागनी है, तपस्विनी है, तो अपनी संतान को भी वैसे ही बनाएगी। इसलिए इस महान लक्ष्य में बच्चों का भी योगदान होना है। जो शारीरिक रूप से सक्षम है उनका भी तन मन धन श्रद्धा समर्पण उस राज्य के लिए प्रेरित कीजिए। मुझे इतना ही करना है, और मैं आशा करूँगा कि आप इस दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ाएंगे। प्रणाम जी। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।